हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हेड इंजरी, स्कैल्प इंजरी और जीसीएस। ये क्वेश्चन जो है जीसीएस के बारे में भी आपने सुना होगा और हेड इंजरी के बारे में भी, स्कैल्प इंजरी के बारे में सुना तो होगा, लेकिन ये नहीं सोचा होगा कि ये क्वेश्चंस इतने बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पिछले साल के 2 साल के पेपर में मैंने ये क्वेश्चन देख रखा है कि हेड इंजरी, स्कैल्प इंजरी और जीसीएस असेसमेंट के बारे में 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखे हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अंत तक वॉच ज़रूर करिए, नहीं तो आप अभी स्किप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये आपके लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि हेड इंजरी होता क्या है। हेड इंजरी यानी ये जो हमारा सिर है, ठीक, इसमें स्कैल्प होते हैं, स्कल होते हैं, मेनिंजेस होते हैं, ब्रेन होता है। ब्रेन में नर्व्स, ब्लड वेजल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारे पार्ट समझे तो हैं, मतलब बेसिक समझ लें। तो हेड है, हेड में क्या होता है, स्कैल्प, स्किन सबसे ऊपर है तो स्कैल्प हो गया, स्कल है, फिर आपका जो है ब्रेन है, ठीक, मेनिंजेस, ब्रेन, ये सब। तो हेड इंजरी जब होता है तो मेनली इसका मतलब क्या, सिर में चोट लग जाना, ट्रॉमेटिक, यानी आप कहीं से गिर गए, कहीं आपका एक्सीडेंट हो गया रोड पे, या फिर बाइक से बाइक लड़ गया, बाइक से कार लड़ गई, या फिर आप नॉर्मल चल रहे हैं और किसी ने आपको ठोक दिया, गाड़ी से चोट लग गई, या फिर आप ऊंचाई से गिर गए, या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलकूद में है, चोट लग गई, यानी बहुत तरीके से सिर में चोट लग सकती हैं, ठीक है। छत से गिर गए, कहीं से गिर गए, तो चोट लगने का बहुत सारा कारण है। किसी ने मार दिया, लड़ाई कर रहे हैं, फिजिकल असॉल्ट है, लड़ाई कर रहे हैं, सिर में मार दिया, तो बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण हेड इंजरी, स्कैल्प इंजरी हो सकती है। तो हेड इंजरी बहुत तरह के होते हैं, यानी कि माइल्ड से लेके मॉडरेट, सीवियर हो सकते हैं। तो इसमें मेनली कारण क्या है, तो कारण यही है कि एक्सीडेंट हो गया, खेलकूद में है वहाँ चोट लग सकती है, किसी से लड़ाई कर लिए, कहीं ऊंचाई से गिर गए, कहीं किसी में गिर गए, चोट लग गया आपको, तो सिर में अगर भयंकर अगर ऐसी स्थिति आ गई है तो चोट बहुत गहरी है, तो ऑपरेशन की नीड भी हो सकती है, याददाश्त भी जा सकता है, जान भी जा सकती है, ठीक है। तो कारण ये है। सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या आ सकते हैं, सिर में चोट आएगा, सबसे पहले तो आपको जो है बेहोश हो जाएंगे, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, उल्टी जैसा लग सकता है, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर भी आ सकता है, कंफ्यूज रहेंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी, सोचने समझने की क्षमता चेंज हो सकती है, सिर में दर्द रहेगा, हेडेक रहेगा, चक्कर आ सकता है, डिजीनेस हो सकते हैं, उल्टी जैसा महसूस हो सकता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बोलने, आप बोल नहीं पाएंगे सही से, सोच ही नहीं पाएंगे तो बोल कैसे पाएंगे, हाथ पैर में कमजोरी महसूस होगी, चलने फिरने में दिक्कत होगी। तो ये सारी कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं, सामान्य तौर पे देखे जाने वाले लक्षण हैं। आपकी जो है मेमोरी एबिलिटी चेंज हो सकती है, मेमोरी प्रॉब्लम हो सकता है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है, आपका याददाश्त जा सकता है, झटके भी आ सकते हैं, सीजर्स आ सकते हैं। अब है कि मेनली हम लोग बेसिक समझेंगे यहाँ पे, जितना आप 10 मार्क्स में लिख सकते हैं। हेड इंजरी में आप ये लिख सकते हैं ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, कुछ इसके भी होते हैं कि फोकल ब्रेन इंजरी होता है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होता है, तो वो सब चीज़ें समझनी होंगी आपको। तो मेनली समझ लीजिए कि हेड इंजरी में आप लिख सकते हैं EDH, STH, इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, कंफ्यूजन वगैरह भी इसमें हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अगर आप लिखते हैं तो। EDH के बारे में थोड़ा लिख दीजिए कि एपिड्यूरल हीमाटोमा है। इसमें क्या होता है कि हमारे ड्यूरा मेटर से बाहर और स्कल के अंदर, यानी स्कल और ड्यूरा के बीच में ब्लड क्लॉट्स के कलेक्शन हो जाते हैं, यानी एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ ब्लड या फिर ब्लड क्लॉट्स, ठीक है, हीमाटोमा बन जाता है, कलेक्शन ऑफ ब्लड क्लॉट्स या ब्लड हो सकता है। तो ये समझ गए कि स्कल और ड्यूरा मैटर के बीच में अगर खून का जमाव, खून के थक्के का जमाव हो रहा है तो EDH कहेंगे। STH यानी ब्रेन के बाहर और ड्यूरा के अंदर है। ड्यूरा मैटर क्या है, ड्यूरा मैटर है रेक्नॉइड मैटर, पायोमीटर, मेनिंजियल लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर है, जो कि किसको सुरक्षा प्रदान करेगी, किसकी रक्षा करेगी, तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन का, ठीक। तो ये सारी हेड इंजरी से जुड़ी कुछ बातें हैं जो कि आप लिख सकते हैं। स्कैल्प इंजरी में क्या है, तो स्कैल्प इंजरी यानी हमारा ये जो है, कभी देखते हैं चोट लग जाता है यहाँ का, इतना स्किन हट जाएगा तो टाँके लग जाते हैं, नॉर्मली ये ज़्यादा डेंजरस भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है स्कैल्प इंजरी में कि कट हो सकता है, लेसिडेशंस हो सकते हैं, थोड़ा मतलब खरोच आ सकता है, स्क्रैप्स हो सकते हैं, एब्रेशंस जिसे कहते हैं,
कंट्यूजन हो सकता है, वही कि थोड़ा बहुत कट जाना, छट जाना, फिर यहाँ पे ब्लीडिंग हो जाना, वहाँ की स्किन पूरी हट जानी, यही सब हो सकता है स्कैल्प में। कारण क्या हो सकता है, तो कहीं से गिर गए या फिर कहीं जाके लड़ गए ऐसे, या फिर कोई आपको मार दिया, यही हो सकता है, या फिर थोड़ा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया। लक्षण क्या आएंगे, तो थोड़ा ब्लीडिंग हो सकता है, दर्द हो सकता है और सूजन आ सकता है। यहाँ चोट लग गया, सूजन हो सकता है, दर्द होगा आपको, वहाँ पे खून थोड़ा निकल सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, घाव बन सकता है अगर सही टाइम पे इलाज ना करवाएं तो। अब है कि GCS ग्लासगो कोमा स्केल क्या होता है। तो ग्लासगो कोमा स्केल मेनली आप लोगों को मैंने एक वीडियो में अलग से समझा रखा है। तो इसमें क्या होता है कि मेनली न्यूरोलॉजिकल कहें तो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है, जिसमें यह देखा जाता है कि मरीज़ कितना कॉन्शियस है, उसके लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए। ठीक है, यानी अगर किसी को सिर में चोट आ गई तो उस टाइम में GCS असेसमेंट करते हैं, एक तरह का एग्जामिनेशन है, जाँच है। फिर है कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं GCS में, तो वही है कि आई, ये जो आँख है उसका रिस्पॉन्स चेक करते हैं, वर्बल यानी बुलवा कर देखते हैं, मोटर यानी हाथ पैर के मूवमेंट को चेक करते हैं। तो हाथ पैर शरीर के मूवमेंट को चेक करेंगे मोटर में। तो ये मेनली आई ओपनिंग जो है वो 4 स्कोर करते हैं, 1 to 4 स्कोर हो सकता है। और जो वर्बल रिस्पॉन्स है वहाँ पे 1 to 5 स्कोरिंग करते हैं। मोटर रिस्पॉन्स जो है वो 1 to 6 स्कोरिंग करते हैं। टोटल GCS स्कोर देखें तो मेनली 15 होता है, और सबसे कम जो है मिनिमम स्कोर देखें तो 3 है, मैक्सिमम स्कोर 15 है, 15 है। GCS स्कोर में देखें तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर होता है। माइल्ड 13 से 15, और जो मॉडरेट है वो 9 से 12, और जो सीवियर है वो 3 से 8। तो यहाँ पे हम लोग एक बार ये समझ लेते हैं कि आई रिस्पॉन्स चेक कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे आई ओपनिंग का दिखा रखा है, ये जो आपका है इतना आई ओपनिंग के लिए है। आई ओपनिंग में अगर अचानक से, अगर आप मरीज़ के पास जाते हैं वो अचानक से आँख खोल लेता है तो वो स्पॉन्टेनियस है, तो 4 मार्क्स, 4 नंबर देंगे। अगर आप बोलते हैं, आप गए खड़े हुए कुछ नहीं रिस्पॉन्स किया, आप बोलें कि हाँ राम सीता गीता नाम बुलाएं, या फिर तो कुछ उसको मतलब बोलें, तो वो क्या किया, रिस्पॉन्स किया, तो 3 नंबर देंगे। वो गए बोले कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, उसको हम लोग चींटी काटें, यहाँ चींटी काट सकते हैं, यहाँ काट सकते हैं, उसको हल्का मतलब थोड़ा प्रेशर दे सकते हैं, उसमें कुछ स्टिमुलस दे सकते हैं, तब वो रिस्पॉन्स कर रहा है तो 2 नंबर देंगे। कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया तो 1 देंगे। ठीक है, तो ये आई ओपनिंग के लिए चेक कर लिए, स्कोरिंग कर लिए। दूसरा है वर्बल। वर्बल में क्या है कि अगर आप मरीज़ के पास जाते हैं, उसका नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम बोलता है, हाँ मेरा नाम अर्चना है, हम बता दिए, तो हमको 5 नंबर मिला। मेरे से नाम पूछा तो हम सोच रहे हैं, हम बोले अर्श, अमृता, क्या नाम है ये बताएंगे, तो मतलब कंफ्यूज हैं आप अपने नाम में, तो उसमें आपको 4 नंबर मिलेगा। अब आपसे पूछा जा रहा है तो क ऐसे करके बोल रहे हैं, तो वो क्या है, वो वर्ड्स आप शब्द उच्चारण कर रहे हैं, यानी क्या है कि इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको 3 नंबर मिलेंगे। फिर है कि इनकॉम्प्रिहेंसिबल वर्ड्स बोलना, यानी कि बस साउंड ऐसे करेंगे, क्रिएट कर रहे हैं, यानी आप बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बस कर रहे हैं, साउंड क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको 2 नंबर मिलेगा, 2 स्कोर दिया जाएगा। और अगर आप कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो 1 नंबर मिलता है। उसके बाद आपका है मोटर रिस्पॉन्स चेक करना है, यानी ओबेज कमांड पहला होता है इसमें, ओबेज कमांड। तो ओबेज कमांड में क्या आपका है यहाँ पे कि अगर आप मरीज़ के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं हाथ दिखाओ, वो आराम से दिखा दिया, आपका बात मान रहा है, तो 6 नंबर दिए। अगर आप उनको ऐसे मतलब मार रहे हैं या फिर चींटी काट रहे हैं, तो वो आपके तरफ हाथ मतलब वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ठीक है, लोकलाइज कर रहे हैं कि उनको दर्द कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको 5 नंबर देना है। ठीक है, और इसमें होता है कि नॉर्मल फ्लैक्शन, यानी इसमें एक और है कि लोकलाइजेस टू पेन, विड्रॉ टू पेन, 4 नंबर देते हैं। विड्रॉ टू पेन यानी आप जो है अपना हाथ खींच ले रहे हैं जहाँ पे दर्द हो रहा है, मतलब आपको चींटी काट रहा है, आप अपना हाथ हटा लिए, तो उसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। फिर है कि इसमें 6 नंबर आपका था कि आपने कमांड रिस्पॉन्स किया, मतलब यानी कि अगर आपको बोल रहे हैं कि हाथ दिखाओ तो आप हाथ दे दिए, दिखा दिए। फिर होता है लोकलाइजेस टू पेन, अगर आपको यहाँ चींटी काट रहे हैं तो आप यहाँ पे हाथ ला के उनका हाथ हटा रहे हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर है। फिर आपको जहाँ चींटी काट रहे हैं तो आप वहाँ से अपना हाथ हटा लिए, विड्रॉ कर लिए, तो इसके लिए आपको 4 नंबर मिला।
नॉर्मल अगर फ्लैक्शन होता है तो 3 नंबर मिलता है, नॉर्मल एक्सटेंशन होता है तो 2 नंबर मिलता है। एक्सटेंशन फ्लैक्शन ये हुआ, ठीक है, यानी हाथ मोड़ लेना, हाथ सीधा कर लेना, एक्सटेंशन फ्लैक्शन, तो इसके लिए 3 और 2 नंबर देते हैं। अगर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, आप कितना भी चींटी काट रहे हैं, मार रहे हैं, ऐसे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, आराम से ऐसे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए उन्हें 1 नंबर देते हैं। तो मेनली यही जीसीएस स्कोरिंग है। और हेड इंजरी, स्कैल्प इंजरी, जीसीएस, इसको इतना लिख दीजिएगा, 10 नंबर के लिए काफ़ी है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको और डिटेल में लिखना हो आप लिख सकते हैं, लेकिन हेड इंजरी, स्कैल्प इंजरी और जीसीएस इतना लिख देंगे तो काफ़ी है, अच्छा है, अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम बना दीजिएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होती है, नहीं वीडियो कैसी लगती हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए हमारे चैनल पे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।